वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप जैसे कि देख सकते हैं भैया आ चुके हैं। जो कैबिनेट है किचन की उस पर डोर लगाने के लिए कांच के डोर लगवाए हैं। मैंने कुछ लोगों ने कहा था ना दीदी कांच के डोर लगवाना, तो बस वही ग्लास डोर लगा रहे हैं वो। और सुबह का वक्त है तो बस अभी वही सुबह के काम वगैरह चलेंगे। यहाँ मैं मम्मी से बात करते करते मैंने जो है डस्टिंग की थी, उसके बाद झाड़ू पोछा हो गया है, तो ये सब वाज वगैरह मैं उठा के रख देती हूँ। तो इनको मैं वापस रख दूँगी और इसके बाद चलेगा घर के काम का सिलसिला। तो बस सुबह के सब ऐसे ही काम चल रहे थे। अच्छा, आपको ये अपडेट देना ज़रूरी है कि विवेक की जो सोनोग्राफ़ी हुई थी वो बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली मैंने आपको कल के ही व्लॉग में बता दिया था कि उस वक्त हम डर गए थे, लेकिन जब हमने सोनोग्राफ़ी करवाई और डॉक्टर ने बोला कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सिर्फ दवाई खा लेंगे वो ठीक हो जाएंगे, तो कोई ऐसी चिंता वाली बात डॉक्टर ने बताई ही नहीं। उन्होंने बोला नथिंग टू वरी एट ऑल, कुछ आया ही नहीं है सोनोग्राफी में, सिर्फ और सिर्फ यूरिन टेस्ट में थोड़ा पस था जिसका मेडिसिन उन्होंने दे दिया था। तो ऑब्वियसली ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, तो वो बिल्कुल ऑल राइट है। क्योंकि कल के व्लॉग में जब मैंने बातचीत की है तो उस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी काइंड ऑफ हो गई कि आप इतने फ्रेश कैसे दिख रहे हो, आपके हस्बैंड बीमार हैं। तो अरे यार, अब अगर छोटी सी प्रॉब्लम थी और डॉक्टर ने बोला कुछ भी चिंता जैसा नहीं है, तो फिर मैं अगर खुश नहीं रहूँगी तो मुझे देख के वो और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, मैं ही अगर टेंशन में लग जाऊँगी। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा अच्छे मूड में थी। घर में जब कोई बीमार होता है ना, थोड़ा सा भी परेशानी होती है ना, उस वक्त अगर दूसरा इंसान थोड़ा फ्रेश रहे, अच्छे मूड से रहे, तो बीमार इंसान की भी हालत थोड़ी बेटर हो जाती है देख के। मेरा सिर्फ वही मोटिव है। मैं थोड़ा हर सिचुएशन में हंसना बोलना ठीक रहना जानती हूँ। बहुत ही दिक्कत हो तो ही मैं परेशान हो जाती हूँ, अदरवाइज़ मैं कोशिश करती हूँ कि घर का माहौल हल्का फुल्का बना के रखूँ। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है गाइस, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल ठीक है। वो सोनोग्राफी में कोई ऐसी बात नहीं आई है, एकदम नॉर्मल आई है सोनोग्राफी, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो ये रूम में ना आज मैं चादर बदलने आई, मतलब कभी ये नई वाली जो चादर थी ना काफ़ी सुंदर लगी है हमें, तो वही डाल रहे थे हम लोग, मैं और प्रिशा मिलके। और इस रूम में कुछ चेंजेस किए हैं जो कि आपने नहीं देखे थे। अच्छा, आप देख सकते हो सामने एक छोटी सी यूनिट दिख रही होगी आपको, जिस पे शो पीस वगैरह रखे हुए हैं मैंने। मुझे ऐसे यूनिट पसंद है। अब यहाँ पे ना कुछ लोग ये भी लिखेंगे ये यूनिट क्यों लगाया आपने, अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मेरे होम टूर के वीडियो पे भी सबने बहुत बोला है ये सब। लेकिन कोई बात नहीं, देखो सबकी चॉइस एक जैसी नहीं होती, आपकी चॉइस अलग, मेरी चॉइस अलग, जैसा मुझे समझ पड़ता है मैं कर लेती हूँ, और बजट के हिसाब से भी देखना पड़ता है। तो बस इसी तरह से कर लिया हुआ है, मुझे अच्छा लग रहा है ये यूनिट। ये उसी दिन लग गया था जब भैया वो करने आए थे ना, जब पहले दिन वो लगाने आए थे किचन का कैबिनेट, तभी वो लगा के चले गए थे, मैं आपको दिखाना रह गया था मेरा। तो बस ये चादर वादर मेरी बिछ गई है। अच्छा, अब जब मैं ये सब कर रही थी ना घर का काम, मैंने आपको शायद 3-4 व्लॉग पहले बताया था कि इनको दांत में ना हल्का फुल्का सा दुख रहा है, विवेक को बताया था ना किसी व्लॉग में। तो वो ना इनका आज बढ़ गया हुआ है। अब ये मुझे अभी तक सब ठीक था जब तक कि मैं ये काम कर रही थी, और मुझे फिर बोले कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। जब नाश्ते का टाइम आया ना, नाश्ते के टाइम मुझे बोल रहे थे बहुत पेन हो रहा है। तो अब मैं इनको फिर से डॉक्टर के पास लेके जाऊँगी। तो मतलब मुझे ना बड़ा अजीब लग रहा है कि इतनी सारी खुशखबरियाँ, इतनी सारी गुड न्यूज़, इतना सब कुछ अच्छा अच्छा ज़िंदगी में हुआ, और गाड़ी बुक करा दी, बस कार आने की देरी ही थी। मैं सच्ची बोलूँ आपको, हमारी कार सिटी में आ चुकी है। हम आज या आती कल में प्लान कर रहे थे, लेकिन बस पता नहीं क्या हो रहा है, इतनी सारी खुशखबरियों के बीच में ये सब क्या हो रहा है। किसी की नज़र लग गई कि क्या हो रहा है, कभी उनकी सोनोग्राफी करानी पड़ गई, नो डाउट कि ही इज़ ओके, एंड अब इनका ये दांत का प्रॉब्लम। तो अब मुझे बस, मैं फटाफट इसलिए काम निपटा रही हूँ क्योंकि मुझे इनको लेके जाना है डॉक्टर के पास, क्योंकि इन्होंने मुझे नाश्ते के टाइम पे बोला है कि इनको बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है दांत में। इनको पिछले मैं बोलूँ तो 6-7 दिन से हल्का फुल्का दर्द बना हुआ था, लेकिन अभी ये नाश्ते के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है। इन्हें तो दिखाना पड़ेगा, अगर कैविटी है तो इलाज करवाना पड़ेगा, ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। तो ये देखिए, मैं कुछ नारियल लेने के लिए आई हूँ, मैं आपको बताऊंगी बाद में। तो कार के अंदर बैठी हुई थी, हमने डॉक्टर को दिखा दिया, जो ट्रीटमेंट होना था वो करवा दिया, खाने की मेडिसिन दी है डॉक्टर ने। और यहाँ पे मैं कोकोनट ले रही हूँ। कोकोनट में क्यों ले रही हूँ? क्योंकि मेरे बॉडी में कुछ विटामिन B12 ये सब चीज़ें कम हैं, जिसके लिए मुझे इन्हीं के इन डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि आप कोकोनट वाटर पीजिए। तो बस इसके लिए यहाँ ये बैठे हुए, इनको मेडिसिन दे दी मैंने, और अब इनको थोड़ा सा आराम लग रहा है दांत में। और यहाँ पे प्रिशा ना, वो जो कोकोनट पीने के बाद मलाई बच जाती है ना अंदर की, जो कोकोनट की वो बच जाती है, वो निकाल के खाने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पे मैंने फटाफट से वापस आके दाल ढोकड़ी बनाई है। मैंने ये क्यों बनाई है? क्योंकि विवेक भी खा सके। दाल ढोकड़ी बहुत सॉफ्ट होती है, डॉक्टर ने बोला आप कोई भी खाना दे सकते हो, लेकिन बहुत हार्ड नहीं देना है, मतलब सॉफ्ट देना है। तो दाल ढोकड़ी भी चलेगी, दाल चावल भी चलेंगे। थोड़ी दाल उनके लिए अलग निकाल दी मैंने, इसमें गुजराती दाल में ढोकड़ी बनती है, तो गुजराती दाल थोड़ी सी अलग भी निकाल दी। और ये बची हुई रोटी
रोटियों का मैंने ना इस तरह से चिवड़ा जैसा बना लिया है, मतलब अभी खाने के लिए। तो चलो मैं खाना खा लेती हूँ, फिर आपको वापस से एक शार लेके फ्रेश होके मिलती हूँ। गाइज वेलकम बैक। अभी शाम हो गई है और शाम के बजे हैं, आप देख सकते हो बाहर का नज़ारा, ऑरेंज ऑरेंज सा स्काई, यानी कि शाम हो चुकी है, 6:30 बज रहे हैं, अंधेरा होने की बिल्कुल तैयारी है। और मैं जस्ट अपना शार लेके आई हूँ, शैम्पू करके आई हूँ, बालों में शैम्पू किया हुआ है। आज मैं देखा था मैं कहीं पे गई थी, तो मैं कहाँ पे गई थी, मैं विवेक को लेके डेंटिस्ट के पास गई थी। उनको पता नहीं 2-3 दिन से दांत में थोड़ा थोड़ा दुख रहा था और फिर अचानक से बहुत ज़्यादा पेन बढ़ गया, तो उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया, नाश्ता करते करते उठ गए थे कि तुम मुझे लेके चलो, मुझे बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। डॉक्टर के पास लेके गई, वहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट हुआ और डॉक्टर ने मेडिसिन दी हैं, तो वो खा के आज पूरा दिन सोए हुए हैं। और उनको देख के मुझे भी हिरस सी लग गई और मैं भी सो गई थी आज। मैं जनरली दोपहर में सो नहीं पाती हूँ, आपको पता है, मेरे को बिल्कुल भी नींद भी नहीं आती और जिम्मेदारियां इतनी रहती हैं, काम इतने रहते हैं कि हम सो भी नहीं सकते, सब काम छोड़ के। ब्लॉग की एडिटिंग थोड़ी बहुत बाकी होती है तो सोना नहीं हो पाता। अच्छा लग रहा है क्योंकि 1 घंटा मैं हार्डली कभी सोती हूँ। बाहर का माहौल देख रहे हो आप, माय गॉड, ऑरेंज कलर का स्काई हो रहा है, मैं आपको बैक कैमरा से भी अभी दिखा दूंगी। तो अब हमारा चाय बनेगा और विवेक को उठाते हैं। विवेक सोए हुए हैं लंबी तान के, पता नहीं कितने में सोएंगे। ये ऐसे है ना, अगर मैं इनको ना उठाऊं ना तो बंदा उठेगा नहीं 9-10 बजे तक रात को, ऐसा बंदा है, तो उसको उठाना ही पड़ेगा। तो अभी चलो आपके सामने ही उठाती हूँ, पूछते हैं तबीयत कैसी है। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था दांत में, पता नहीं ना, ऐसा लग रहा है जैसे किसी की ना नज़र लग गई है हमें, क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छा हुआ है अभी पीछे। घर में रेनोवेशन हुआ, कार का हुआ, बहुत सारी गुड न्यूज़ दी मैंने आपको और बहुत कुछ अच्छा हुआ है लाइफ में। तो होता है ऐसा, पता है, एक वहम सा होता है कि नज़र तो नहीं लग गई है, क्योंकि अभी में दर्द उठा था तो इनकी सोनोग्राफी वगैरह करवाई थी और अब आज इनका दांत दुखने लग गया, वो भी इतना ज़्यादा कि नाश्ता नहीं कर पाए और इनको तुरंत डॉक्टर के पास लेके भागना पड़ा। एक्चुअली कोई बहुत ही हार्ड चीज़ खाने में आ गई है, नीचे का ऊपर का दांत थोड़ा सा इंजर हो गया है, ऐसा कह रहा है डॉक्टर। तो कुछ मेडिसिन दी है, उन्होंने बोला है कि अगर दर्द बंद हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर 3-4 दिन बाद कुछ करना पड़ेगा। और ये इतना डरते हैं इंजेक्शन से कि आज जब डॉक्टर चेकअप कर रहा था तो इनकी हालत देखने वाली थी, इतनी हालत खराब हो रही थी इनकी, इनका सांस ऊपर हो गया था। डॉक्टर बोलते हैं माय गॉड, आप एक इंजेक्शन में ऐसे कैसे कर रहे हो। ये आ गई हमारी बेटिया जी। और मैंने ये वो पहना है जो मम्मी ने मेरे बर्थडे, लास्ट ईयर के बर्थडे व्लॉग में पहना। मेरी कुर्ती है लेकिन इसको अच्छी लग रही है, देखिए अच्छी लग रही है शोला बेटा को। चल पिशा चाय बनाते हैं और पापा को उठाते हैं, तुम्हारे डैडी को उठाया जाए। हाँ, बड़ा अच्छा लगता है शाम को ना, इस टाइम पे अगर ऐसे नहा लो ना, ये वाला जो टाइम होता है, रात दिन मिल रहा है, इस टाइम पे जब आप अपना सेकंड शावर लेते हो ना तो इतनी फ्रेशनेस आ जाती है। ऑन कर रहा है, ऑन करना, देखो कैसी लाइटिंग आ रही है। ये देखिए मेरी रिंग लाइट की लाइट आ रही है। एरिया में मेरी रिंग लाइट रखी रहती है मेरे मेकअप शूट वगैरह के लिए या किसी दूसरे शूट के लिए, जैसे कि मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, अब यूज़ करना शुरू करूँगी। यहाँ पे रूम में ना स्पेस नहीं था, यहाँ पे कुछ ना कुछ भरा हुआ था, तो वो सब आज मैंने अपने शाने मिलकर सामने कर दिया। आप लोग को मेरे चश्मे में दिख रही होगी रिंग लाइट। हाँ ये देखो दिख रही है। ओ तेरी आंखें लग रही है, वो लग रहा है आंखें हैं तेरी। हेलो। चलो गाइस चाय बनाते हैं, विवेक को उठाते हैं और चाय पीते हैं। और फिर हाँ, तो मैं आपको ये बता रही थी, हाँ मेरी बात अधूरी रह गई कि ना ऐसा लग रहा है मुझे कि ना नजर लग गई है। जैसे कि क्या होता है ना, लाइफ में जब बहुत कुछ अच्छा हो रहा होता है ना, तो ऐसा फील होता है कि मतलब ऐसे ही जब तबीयत खराब हो गई अचानक से। और इस साल बहुत कुछ हुआ, वैसे तो सभी के साथ हुआ है, नॉट ओनली अस, लेकिन मेरे साथ आपने देखा मेरा नाखून निकल गया, मेरा दांत निकल गया बहुत सारी बातें हुई हैं। तो अभी अभी ये सब अच्छी बातें हुई। तो विवेक की तबीयत, कभी पेट में दर्द हो रहा है, हाँ अभी का पैर चल गया, सबसे बड़ी जो मेन चीज हुई थी। और इसके बाद फिर इनको अचानक पेट में दर्द हो गया, सोनोग्राफी कराई और दांत में इशू आ गया। तो अभी ये वहां सो रहे हैं क्योंकि जो डॉक्टर ने दवा दी है शायद उस वजह से नींद आ रही होगी, लेकिन उठाना तो पड़ेगा।
गाइस, तो यहाँ पे आपको फटाफट से मैं कुछ चीजें दिखाने वाली हूँ जो कि बहुत अच्छी हैं और किड्स के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छी हैं। ये तीनों चीजें मेरे पास हैं। आपको पता है अभी ममाअर्थ की रेंज यूज करता है, तो ये तीनों चीजें बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी हैं और बहुत यूजफुल हैं। तो इसमें क्या क्या है, एक हेयर ऑयल है बच्चों का, क्योंकि बच्चों के हेयर की केयर भी उतनी जरूरी है जैसे हम अपने हेयर की केयर करते हैं। तो ये जो हेयर ऑयल है ना, ये इस तरह का है कि बच्चों के बालों को बहुत अच्छी तरह से नरिश करेगा, हेल्दी रखेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ममाअर्थ नरिशिंग हेयर ऑयल फॉर बेबीज, और ये इसके अंदर है आलमंड और एवोकाडो ऑयल। ये दोनों ऑयल काफी अच्छे होते हैं गाइस, और ये 100% नेचुरल है। ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और ये 0 से 10 ईयर्स तक के बच्चों को आप यूज कर सकते हैं। 200 ml की बॉटल है और इसका प्राइस है 399 रुपीज। लेकिन आप अगर इनके वेबसाइट से लेंगे, यानी कि जो ममाअर्थ का वेबसाइट है, ये कहाँ कहाँ अवेलेबल है वो बता देती हूँ। ये अवेलेबल है ममाअर्थ, अमेजॉन एंड फर्स्ट क्राई पे। आप अगर मेरे नाम का कूपन कोड लगाते हो, ममाअर्थ से शॉपिंग करते हो, तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अगर आप ये वाला कूपन कोड लगाते हो जो मैं यहाँ पे फ्लैश कर रही हूँ, तो आपको थोड़ा सस्ते में पड़ जाएगा। तो ये ऑयल काफी अच्छा है, मैं अभी को यही वाला ऑयल लगाती हूँ। स्पेशली फॉर्मुलेटेड है बच्चों के लिए, और इसकी मैं बात करूं तो दे रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन दे यूज। तो ये काफी अच्छा है। सबसे अच्छी चीज है कि ये बिल्कुल नेचुरल होते हैं इनके प्रोडक्ट्स, जो कि मुझे इनकी सबसे अच्छी बात लगती है। ममाअर्थ की जितनी भी रेंज है, आप कोई भी प्रोडक्ट इनकी वेबसाइट पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो, सारे ही ऑल नेचुरल है और विदाउट केमिकल फ्री है। तो बहुत ही अच्छी चीज है ये, बच्चों की स्कैल्प को नरिश करता है और आपके बच्चों के हेयर टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। तो ये काफी अच्छा है गाइस, काफी अच्छा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है, और इस तरह से मैं कुछ अभी को लगाती हूँ जिस तरह से मैं स्क्रीन पे फ्लैश कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। ये चीज है कि ममाअर्थ इज अ इंडियन ब्रांड, तो हम कह सकते हैं #वोकल फॉर लोकल। तो ये सबसे अच्छी बात है। इसके बाद बात करूंगी मैं बच्चों का स्पेशली जो आता है इनका बॉडी वॉश, और ये है बच्चों का जेंटल क्लेंजिंग शैम्पू फॉर बेबीज, और इसका नाम है ममाअर्थ डीपली नरिशिंग बॉडी वॉश फॉर बेबीज। तो ये मैं कोई पहली बार आपको नहीं बता रही हूँ, इससे पहले भी आपको बता चुकी हूँ। अभी हमेशा यही वाला बॉडी वॉश और यही वाला शैम्पू यूज करता है, एंड वेरी वेरी जेंटल, बहुत ही जेंटल है ये बच्चों की स्किन पे और बच्चों के बालों में। तो मैं आपको इसके बारे में पहले बताती हूँ शैम्पू, बिकॉज जब मैं उसको इससे ऑयलिंग कर देती हूँ उसके बाद शैम्पू हमेशा इससे करती हूँ। बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ है क्योंकि ये ऑल नेचुरल है, केमिकल फ्री है, सर्टिफाइड टॉक्सिन फ्री है। ये शैम्पू डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, अगेन पीएच बैलेंस्ड है, तो ये बहुत अच्छा है। टीयर फ्री है, और इसके अलावा कोकोनट बेस्ड क्लेंजर्स हैं इसके अंदर। तो बहुत ही अच्छी चीज है यार, बहुत बढ़िया है। इसके अंदर क्या क्या है, ये SLS और SLES फ्री भी है, और जितने भी मतलब मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से, जिस तरह से मैं कुछ स्क्रीन पे फ्लैश कर रही हूँ, जब आपने एक बार अपने बच्चों के बालों में मसाज कर दिया, उसके बाद आपको इस तरह से कुछ शैम्पू कर लेना है, जैसे कॉमनली आप करते हो। पहले बच्चों के बालों को वेट कर लेते हो, उसके बाद थोड़ा सा शैम्पू लेके अप्लाई करते हो और उसके बाद वॉश ऑफ कर देते हो। तो ये काफी अच्छा शैम्पू है बच्चों के लिए, और मैं आपको बोलूंगी हाईली रिकमेंडेड है मेरे साइड से। इसके बाद में बात करते हैं बच्चों के बॉडी वॉश की। तो ये स्पेशली बच्चों की स्किन को ध्यान में रखते हुए बनाया हुआ है, और ये है डीपली नरिशिंग बॉडी वॉश फॉर बेबीज। अगेन टीयर फ्री है ये, विद कोकोनट बेस्ड क्लेंजर, सर्टिफाइड टॉक्सिन फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, और पीएच बैलेंस्ड है। तो ये बहुत अच्छा बॉडी वॉश है, बच्चों की स्किन का ख्याल रखेगा क्योंकि बिल्कुल नेचुरल है, और कोई डर तो है ही नहीं क्योंकि ममाअर्थ के प्रोडक्ट्स ऑल नेचुरल, टोटली सेफ है बच्चों के लिए। तो हम आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। जब बात बच्चों की आती है तो वी ऑलवेज वांट कि उनको ऐसा प्रोडक्ट हम दें या ऐसी चीजें यूज करें जो बिल्कुल सेफ हो और कहीं से भी हमें कोई डर ना रह जाए। तो बस ये सारी चीजों पे खरा उतरता है ब्रांड। तो बस इस तरह से कुछ मैं इसको यूज करती हूँ जैसे मैंने आपको फ्लैश किया। बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहां से चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। मेरी तरफ से बिग थम्स अप है ममाअर्थ के लिए। चलिए, तो यहाँ पे विवेक बैठे हुए थे, मैंने इनको एक बार चेक किया, बुखार वगैरह तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, और दवा खा के इन्हें थोड़ा बहुत तो रिलीफ लग रहा है, पर इनसे ना कुछ खाया नहीं जा रहा, हार्ड चीज़ कुछ नहीं खाई जा रही। तो बस अभी हम वही सोच रहे हैं कि मैं और प्रिशा बाज़ार जाके आएँ और कुछ चीज़ें इनके लिए लेके आएँ, लाइक जूसेस और आइसक्रीम, क्योंकि ऐसी हल्की फुल्की चीज़ें देनी पड़ेगी। रात को वो दाल पी लेंगे या दाल ढोकली भी थोड़ी खा सकते हैं। तो बस अभी देखिए प्रिशा अपने पापा के साथ मस्ती कर रही है, सो दैट पापा का मूड थोड़ा ठीक हो जाए। और अब देखिए इनको जैसे अच्छा फील होता है तो हमारे
हमारी कार सिटी में आ चुकी है गाइज़, ये गुड न्यूज़ आपको दे देती हूँ। तो बस अब कल या परसों में कार घर पे मिल जाएगी, यानी नवरात्रि ख़त्म होने से पहले इन्हीं शुभ दिनों में हमारी शुभ कार हमारे घर पे आ जाएगी, हमारी ड्रीम कार। तो आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगी बहुत जल्दी। तो बस यहाँ पे मैं इनसे बैठ के बातचीत कर रही थी और साथ में हमारी चाय तो अभी बाकी है। आज चाय काफ़ी लेट हो गई, वैसे जनरली इतना लेट हमारी चाय कभी होती नहीं है, लेकिन ये सोए हुए थे ना। एक्चुअली ये जो दांत की मेडिसिन होती है, मुझे याद है जब मेरे दांत में दर्द हुआ था, डॉक्टर ने जो मेडिसिन दी थी वो खा के नींद बहुत आती है, तो इनको भी बहुत नींद आ रही है। पूरा दिन ये बस सोते ही रहे हैं। दोपहर में इन्होंने बहुत कम खाया है, जिस वजह से इनको वीकनेस ही लग रही है। तो अभी मैं जाऊँगी कुछ जूस वगैरह लेने के लिए। और यहाँ पे बस हमारा फैमिली डिस्कशन चल रहा है। शाम के टाइम हम लोग ऐसे ही चारों बैठते हैं थोड़ी देर और डिस्कशंस वगैरह करते हैं। इस बीच मुझे याद आया कि रूम में थोड़ा गंदा पड़ा हुआ है रूम, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया मैं आज सो गई थी, तो कुछ कपड़े पड़े थे। पहले तो इनको तह लगा के रख दूँगी और इसके बाद बिस्तर वगैरह जो है वो भी ठीक कर दूँगी, क्योंकि मैं सो गई थी और सिर में डला हुआ था तेल। तो हमेशा मैं एक चादर रखती हूँ तकिए पे, नहीं तो तकिया पूरा तेल वाला हो जाएगा। तो वो सब ऐसे ही गंदा पड़ा हुआ है। तो चलिए उसको ठीक कर लेते हैं पहले, फिर जाते हैं बाज़ार विवेक के लिए कुछ चीज़ें लेने के लिए चाय वाय पीने के बाद। तो हम लोगों ने पी है चाय और इनको बना के दिया है हमने टैंग। बस चलिए फिर मार्केट से आके आपको मिलती हूँ। तो मैं और प्रिशा गए थे मार्केट, विवेक के दांत से कुछ भी खाया नहीं जा रहा, तो हम आइसक्रीम लेके आए हैं, कुछ जूसेस लेके आए हैं जो कि मैंने फ्रिज में लगा दिए हुए हैं। अरे यहाँ लगाने का था जूस, फ्रिज में तो फ्रीजर में लगाना पड़ेगा, तो ही फटाफट ठंडा होगा ये। सेकंड में लगाऊं, फर्स्ट फ्लोर पे रखूं, सेकंड फ्लोर पे रखूं? अभी किस पे ज्यादा ठंडा हो जाएगा? अगर अभी रात तक करना है तो ऊपर रख दो। रात तक तो बहुत जल्दी ऊपर ठंडा होगा, क्योंकि ऊपर से कूलिंग आ रही है। बंद कर दो। ओके, मेरे लिए भी निकाल दो, मैं भी खाऊंगी थोड़ा सा। अभी खाओगी? हाँ थोड़ा सा। ठीक। ये देखिए बीमार आदमी लेटा हुआ है। हाँ दुख रहा है अभी भी, दांत दुख रहा है। पता हो? हाँ ना, क्या हो रहा है तब से? मुझे पता होगा क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता, बताओ क्या हो रहा है, बताओ ना, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। हो मार्च के बाद में मैं आज प्रिशा को लेके गई हूँ, मुझे याद ही नहीं रहा कितना टाइम है, बहुत टाइम हो गया। और चाहिए आइसक्रीम? ये देखिए पतिदेव बीमार हो गए हैं, दांत में दर्द हो रहा है, फीवरिश फीलिंग हो रहा है, शायद दांत में दर्द की वजह से, है ना? देखो मुझे नहीं काट दो, हालत बहुत खराब है। मेरी बीवी की आइसक्रीम लेके आई मेरे लिए। और गाइस आपको पता है पापा अभी के अभी 2 वाटकी खा चुके हैं, क्योंकि पापा ने दोपहर में भी खाने में कुछ नहीं खाया, तो उन्हें रात में बहुत प्रॉब्लम हुई थी और अभी शाम को भी कुछ नहीं खाया। दाल पी थी ना, खाली दाल चावल बने थे, इनके लिए दाल चावल बने थे, हमारे लिए तो दाल ढोकड़ी थी ना, इनके लिए दाल चावल थे। तो दाल चावल में भी इनसे चावल भी नहीं खाए जा रहे थे, इतना दर्द हो रहा था। तो फिर इन्होंने दाल ऐसे ही पी ली थी कटोरी में करके। दाल पी थी क्या? फिनिश कर दी थी पूरी? गुड बॉय। तुम्हारे बहाने हमें भी आइसक्रीम मिल गई। ऐसा बहाना नहीं चाहिए। आप भी आ जाइए, आप भी खा लीजिए आइसक्रीम, वनीला फ्लेवर। मैंने सही बोला क्या? जब भी मैं वनीला कहती हूँ ये मेरी मजाक बनाते हैं। क्यों बनाते हो मजाक? कुछ और बोला जाता है। बराबर है। इनसे बात नहीं की जा रही।
आप सोचेंगे कि दीदी कपड़े बहुत तह लगाती है, तो हाँ, ये हमारे घर में बस ऐसे ही होता है। उस वाले रूम को मैं साफ़ करके इधर आई तो देखा तो यहाँ भी कुछ कपड़े डले हुए थे, तो बस इनको भी मैंने कहा चलो तह वह लगा दिया जाए। और विवेक के लिए कई सारी चीज़ें मैं बाहर से लेके आ गई हूँ। और इसके अलावा देखिए अभी वो क्या कहते हैं, मैं सोची इनको या तो आटे का हलवा दूँ। अब इनको ना आटे का हलवा पसंद नहीं है, लेकिन वैसे देखा जाए तो जब ऐसा दांत का कुछ प्रॉब्लम होता है तो हलवा वगैरह खाना चाहिए। जो सॉफ्ट चीज़ें होती हैं ना, जैसे कस्टर्ड हुआ, हलवा हुआ, आइसक्रीम हुआ, जूसेस हुए, या फिर दाल चावल। तो देखते हैं वो क्या बोलते हैं, बस वही बना दूंगी। आराम कर रहे हैं और वो कह रहे हैं मुझे हलवा बना के दे दे, तो उनको मैं बस हलवा बना के देने जा रही हूँ। उसकी रेसिपी तो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप लोगों को पता ही होगा कि जब दांत वात में दर्द होता है तो जनरली हलवा ही खाना चाहिए। तो उनको मैंने थोड़ी सी आइसक्रीम खिलाई है और उसके बाद अब उनको हलवा खिलाऊंगी। और कुछ जूस वगैरह, मैं मार्केट गई थी तो वहाँ से ट्रॉपिकाना के कुछ जूसेस वगैरह लाई हूँ। फ्रेश जूस वाला तो मुझे नहीं मिला, मैं ढूंढ रही थी, मैंने कहा मिल जाए तो वो ले लूँ, लेकिन नहीं मिला। और हाँ, एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, ये प्रिशा ने हाथ से बनाया हुआ है। ये देखिए, ये पेंसिल होल्डर, लाइक पेन होल्डर है, छोटा सा DIY उसने किया था। ये आइसक्रीम स्टिक से उसने बनाया था, काफ़ी पुराना है, मैंने काफ़ी संभाल के रखा हुआ है। और इनके जो दोनों पिगी बैंक्स थे वैसे आप देख ही चुके हो, यहाँ पे लगा दिए हैं मैंने। ये रिंग लाइट देख लिया आपने, तो यहाँ बहुत ही एक अच्छा कॉर्नर है ये, जो कि मेरे काम आ सकता है। तो चलिए फाइनली इनके लिए हलवा बना लेते हैं। थोड़ा सा देसी घी डाल के मैं बस सूजी का बनाऊंगी। वैसे आटे का तो बहुत ही सही रहता है ऐसी कंडीशन में, लेकिन अभी आटे का खाने को तैयार नहीं है, बिल्कुल मना कर रहे हैं। तो इनके लिए मैं सूजी का हलवा बना दूंगी। तो इसको थोड़ा मैं ढीला ढीला बनाऊंगी, मतलब ज़्यादा थोड़ा सा जैसे हमेशा बनाती हूँ ना, उससे थोड़ा बहुत मैं दूध इसमें ज़्यादा डालूंगी, तो जिससे कि थोड़ा सा सॉफ्ट और ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। और कोई भी नट्स आज मैं नहीं डालूंगी, लाइक आलमंड्स और कुछ भी काजू वगैरह, क्योंकि उनके दांत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो बस ऐसे ही बनाऊंगी। इलायची का वो डाल दूंगी इसके अंदर मैं चूरा करके, और बस वही डाल दूंगी। तो इस तरह से बना लूँगी मैं। खाने में हमारी काफ़ी सारी दाल ढोकड़ी है, तो हम लोग दाल ढोकड़ी खा लेंगे। विवेक भी खा सकते हैं वो, क्योंकि सॉफ्ट होती है बहुत। और ये हलवा खाएंगे, और इसके अलावा दाल चावल भी हैं। और थोड़े से चावल मैं अलग से भी बना रही हूँ इनके लिए। एकदम वो ज़्यादा पानी डाल के बनाते हैं ना, जो ओवर कुक हो जाते हैं राइस, तो ओवर कुक होने के बाद वो बिल्कुल मैश हो जाते हैं, हलवे जैसे हो जाते हैं। तो वो ये दाल में मिक्स करके बहुत ईजीली खा लेंगे, तो वो भी बना दूँगी मैं। साथ में इनके लिए आइसक्रीम तो इन्होंने खा ही ली है। इसके अलावा जूसेस हैं, ट्रॉपिकाना के कुछ जूसेस लाई हूँ, रियल जूसेस, मतलब नहीं ट्रॉपिकाना के रियल कौन सा लाई हूँ मैं भी भूल गई। और इसके अलावा जो फ्रेश जूस होते हैं ना, वो नहीं मिला, मैंने ढूंढा। तो आपने देखा मैंने पानी थोड़ा ज़्यादा डाला है, जिससे कि थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट बने। पानी नहीं, सॉरी, दूध वाला हलवा बनाती हूँ मैं। और इसमें चीनी भी डाल दी है, और सिर्फ इलायची का पाउडर डालूंगी, और बस ये तैयार हो जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ कैसा लगेगा तैयार होने के बाद। तो गाइज़ हाँ, नवरात्रों का आज मैंने आपको कुछ भी शो नहीं किया इनकी तबीयत की वजह से। तो हैप्पी नवरात्रास। कैसे जा रहे हैं आपके नवरात्रास, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और बस बाकी जो भी मेरे घर में चल रहा है वो तो आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे ये बैठे हुए थे, थोड़ा टीवी चला लिया था इन्होंने, जिससे कि इनका मन लगा रहे। लेकिन आज इनको थोड़ा सा दर्द हो रहा है, लेकिन हाँ, उन्होंने बोला डॉक्टर ने कि आप जब 2-3 डोज खा लोगे फिर आपको आराम आ जाएगा। और इसमें उन्होंने ट्रीटमेंट मतलब ज़्यादा कुछ किया नहीं है, बस वो ये बोले कि हल्का सा क्रैक आ गया दाँत में, तो वो अपने आप हील अप हो जाएगा, मेडिसिन से आ जाएगा। तो बस इसीलिए कोई ट्रीटमेंट ज़्यादा नहीं हुआ है, और बस मेडिसिन ही इनको खानी है। तकरीबन 1 हफ़्ते की मेडिसिन दी है, पहले 3 दिन का दिया है, उसके बाद उन्होंने बोला अगर आराम ना हो तो फिर आप 1 हफ़्ते तक कंटिन्यू कर लेना। तो अब जैसे इनकी तबीयत ठीक होती है तो बस फिर आने वाली है हमारी ड्रीम कार घर पे। और इनके लिए मैं हलवा ले आई बना के। अब पहले इसको ठंडा करूँगी मैं पंखा चला के, बिना पंखा चलाए बैठे हुए हैं, और इसके बाद इनको खिलाऊँगी। तो कैसा लगा आज का व्लॉग, छोटा सा था जैसा भी था, और लाइक ज़रूर करना, और अगर नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो इसको मैं ठंडा होने रख के जा रही हूँ अब, और अब आगे मैं कुछ शूट नहीं कर पाई थी, उनकी केयर भी तो करनी थी ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।